शहनाई एक ऐसी धुन जो हर किसी के दिल में खुशी, उत्साह और नई शुरुआत की उम्मीद जगाती है। लेकिन क्या हो अगर वही शहनाई लाशों के बीच बजे, अगर उसके हर सुर के साथ किसी की चीख दबाई गई हो, अगर उसकी धुन पर नाचने वाले जिंदा ना हो बल्कि सड़ी गली लाशें हों। आज की कहानी आपको ले जाएगी भैरवपुर गांव में, जहां एक शादी में बहा इतना खून कि धरती आज तक उस रात की गवाही दे रही है। कहते हैं आधी रात को वहां शहनाई बजती है, मंडप सजता है, दुल्हन तैयार होती है, लेकिन बारात नहीं आती बल्कि मौत आती है। सावधान, क्योंकि इस धुन से बचकर कोई नहीं गया और शायद अगली बार ये धुन आपके लिए बजे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है लाशों के बीच बजी शहनाई। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। शहनाई जिसे सुनकर आम इंसान के दिल में खुशी और उत्साह भर जाता है, लेकिन अगर वही शहनाई लाशों के बीच बजे तो क्या होगा। आज की कहानी आपको ले जाएगी भैरवपुर नाम के एक उस गांव में, जहां एक शादी में बहा था इतना खून की धरती उस रात इंसानों के कदमों को हमेशा के लिए रोक दिया। कहते हैं आधी रात को वहां शहनाई बजती है और उस धुन पर नाचने वाले जिंदा नहीं होते। क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं लाशों के बीच की शहनाई। रात का समय था। भैरवपुर गांव के बाहर एक पुराना चौपाल जो अब खंडर में बदल चुका था। कभी यहाँ शादियां होती थी, मेले लगते थे और रात भर गीत गाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और सन्नाटा होता है। अमरनाथ और उसके 4 दोस्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेतों के रास्ते घर लौट रहे थे। अचानक अमरनाथ ने बाइक रोक दी। तुम लोगों ने सुना? उसने कान खड़े कर दिए। वो थी शहनाई की धुन, धीमी पर साफ, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने जमाने की बारात में बजती हो। ये आवाज चौपाल की तरफ से आ रही है, अमरनाथ ने कहा। दोस्त घबरा गया। पागल पागल है क्या? वो जगह शापित है। वहां 50 साल पहले शादी में कत्लेआम हुआ था। लेकिन अमरनाथ की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वह सब धीरे धीरे चौपाल के पास पहुंचे। वहां टूटे हुए पत्थरों के बीच एक पुरानी जंग लगी शहनाई जमीन पर रखी थी और वो अपने आप बज रही थी, जिसके छिद्रों से लाल लाल खून रीस रहा था। दोस्त चीखते हुए वहां से भाग गए, लेकिन अमरनाथ के पैर वहीं जम गए। अचानक उसके सामने एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, घूंघट से ढका चेहरा, पांव के नीचे मिट्टी नहीं, लाशों का ढेर। भैरवपुर गांव में 1972 की एक ठंडी सर्दी की रात गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी सुधा की शादी थी। गांव भर में रोशनी, ढोल, ताशे और खाने की महक फैली हुई थी। बारात धूमधाम से आई और चौपाल में बैठकर रस्में शुरू हुई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बारात में आए लोगों में 5 हथियारबंद डकैत भी शामिल थे। उनका मकसद था जमींदार के गहने और सोना लूटना। जैसे ही रात के 12 बजे डकैतों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हंसी खुशी की आवाज़ें चीखों में बदल गई। शहनाई की धुन अब गोलियों की गूंज में डूब गई। सुधा का दूल्हा मारा गया। सुधा को घसीट कर चौपाल के अंदर बंद कर दिया गया और सुबह होने से पहले पूरे चौपाल में 52 लाशें बीत चुकी थी। कहते हैं मरते वक्त सुधा ने चीखते हुए कसम खाई, जिस रात मेरी शादी अधूरी रह गई उस रात की शहनाई हमेशा बजेगी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ लाशें नाचेंगी। उस कत्लेआम के बाद चौपाल को सील कर दिया गया। गांव वालों ने वहां कदम रखना छोड़ दिया। लेकिन अगले साल उसी तारीख को रात के ठीक 12 बजे गांव के एक चरवाहे ने दूर से देखा, चौपाल में रोशनी है,
शहनाई बज रही है और दुल्हन मंडप में खड़ी है। वो देखने गया और कभी वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश चौपाल के अंदर पड़ी मिली, चेहरा नीला पड़ा हुआ, आंखें खुली और हाथ में एक गुलाब का फूल। अमरनाथ उस दुल्हन को देखता रहा। शहनाई की धुन तेज होने लगी। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और नीचे से आधा सड़ा हुआ खून से लथपथ चेहरा निकला। मेरे साथ नाचो, उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी। अमरनाथ के पैरों के नीचे ज़मीन नरम हो गई। वो मिट्टी नहीं, खून और लाशों का गाढ़ा मिश्रण था। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सारे दोस्त खून से सने कपड़ों में खड़े थे और उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। शहनाई अब कान फाड़ देने वाली आवाज़ में बज रही थी। चारों ओर लाशें उठ उठ कर नाच रही थी और बीच में अमरनाथ भी। सुबह गांव वालों को चौपाल से फिर खून की बदबू आई। अंदर गए तो वहाँ 5 नई लाशें पड़ी थी। अमरनाथ और उसके दोस्त। शहनाई खून में भीगी हुई थी और उसके पास एक दुल्हन का लाल घूंघट पड़ा था। गांव वाले जानते हैं, जब तक चौपाल मौजूद है उस रात की शहनाई बसती रहेगी और हर साल 5 नई लाशें उसकी धुन पर नाचेंगी। शहनाई जिससे हम खुशी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन भैरवपुर में ये मौत का बुलावा है। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरे और आपके आधी रात को शहनाई सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहाँ कोई बारात नहीं बल्कि लाशों का जश्न चल रहा होगा। ये थी लाशों के बीच की बजी शहनाई। कहते हैं भैरवपुर की वो रात कभी ख़त्म नहीं हुई। शहनाई आज भी बजती है, दुल्हन आज भी मंडप में खड़ी है और लाशें आज भी उसकी धुन पर नाचती हैं। गांव के लोगों को उस चौपाल के पास तक नहीं जाते, क्योंकि वहाँ हर साल नई लाशें जुड़ जाती हैं। अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और आधी रात को आपके कानों में शहनाई की टुक टुक पड़े तो याद रखना, वो आपको बुला रही हैं। और एक बार अगर आप उस धुन के पीछे चल पड़े तो आप भी अगली बारात का हिस्सा बन जाएंगे। ये थी लाशों के बीच बजी शहनाई। अगली बार कौन सी कहानी आपके होश उड़ा देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनको हॉरर स्टोरी सुनने का मन करता है या उनको शौक़ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक ख़ास नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा और हाँ, सोते वक्त लाइट बंद मत कीजिएगा। और हाँ, अगर रात को शहनाई बजते हुए आपके बजे और आपके कान को सुनाई दे तो ध्यान रखिएगा कि ये शहनाई वो तो नहीं। और हम आपको हर वीडियो में ये बोलते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ है जो बहुत डरावना था और आपने उसको महसूस किया है, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में भी हमें ऐसा कुछ कईयों के साथ हो जाता है कि हम उनको महसूस करते हैं। तो प्लीज़ हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि मैं औरों के साथ आपके जो फील्स हैं उनको, आपकी जो फीलिंग आपने उस टाइम महसूस करी और लोगों के साथ भी मैं साझा कर सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।